Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will take up another topic. The topic is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Exclusion principle. तो इसका पूरा नाम वोल्फगैंग पॉली था. वोल्फगैंग पॉली. In 1925, he gave a principle. So he put forward a principle known after his name as Pauli's exclusion principle. It states that no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. No two electrons of an atom have same set of quantum numbers. यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं होंगे. यानी अगर हम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, अगर उनके आपस में तीन क्वांटम नंबर सेम होंगे तो नेचुरली जो चौथा जो है नेसेसरीली चौथा क्वांटम नंबर जो है that will be different. That is the principle which is Pauli's exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. So as we already discussed that any particular orbital is described by three quantum numbers. Any particular orbital is described by three quantum numbers n, l and m. ये एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं ये क्वांटम नंबर. एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m we have two values of s. यानी एवरी वैल्यू ऑफ m के लिए हमारे पास s के दो वैल्यूज होते हैं, that is +1/2 and -1/2. Let us understand this principle with the help of an example. एक एग्जाम्पल हम यहाँ देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3s ऑर्बिटल है. 3s एक ऑर्बिटल है हमारे पास. तो अगर हम यहाँ इस 3s ऑर्बिटल के लिए इन n, l और m के वैल्यूज लिखें तो n एक्चुअली n किसके बराबर होगा? n is this 3. n is equal to 3. तो l का वैल्यू n-1 के बराबर होता है. दैट मीन्स l is equal to l is equal to 0. For s ऑर्बिटल l का वैल्यू 0 होता है एंड m is also equal to 0. m का वैल्यू भी 0 के बराबर, क्योंकि m का वैल्यू l के वैल्यू पर डिपेंड करता है. n का वैल्यू यहाँ पर 3 है बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्योंकि ऑर्बिटल s है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है और m का वैल्यू s के वैल्यू पर डिपेंड करता है. when l is equal to 0 m is also equal to 0. m का वैल्यू भी 0 के बराबर आ सकता है. For each value of m we have the values for spin quantum number as spin quantum number के वैल्यूज हमारे पास आएंगे +1/2 and -1/2. so that the two electron जो इस 3s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उन दो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटम नंबर के सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल नॉट बी सेम। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इन 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू आएगा n3, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू, या तो एक इलेक्ट्रॉन का आएगा +1/2, अगर एक इलेक्ट्रॉन का +1/2 आ गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1/2 आएगा। दैट इज Pauli's exclusion principle, that no two electrons of an atom can have the same set of 4 quantum numbers। अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू +1/2। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा इन 3s ऑर्बिटल। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा n इज इक्वल टू 3, we have L is equal to 0, we have M is equal to 0 and S is equal to -1/2। अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन दो इलेक्ट्रॉन के ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन 3 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम था, लेकिन इस चौथे क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है दैट वाज डिफरेंट। दैट इज व्हाट Pauli's exclusion principle tells us, that no two electrons of an atom can have same set of 4 quantum numbers। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम calculation of maximum electrons that can be accommodated in a shell, it is subshell and orbital। यहाँ पर मैंने लिखा शेल का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास K शेल, नंबर फर्स्ट शेल, उसमें n का वैल्यू जो है n का वैल्यू 1 के बराबर आता है, क्योंकि n कभी 0 नहीं हो सकता। L का वैल्यू 0 और M का भी वैल्यू 0 और हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो आएगा वो आएगा, एक तो आएगा +1/2 एंड -1/2। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हैं? 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2। तो नाउ L शेल में वी हैव n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास L के भी दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा 0 एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी 1, बिकॉज L के वैल्यू n-1 के बराबर होते हैं। एक तो आता है 0, उसके बाद 0 to n-1। L के वैल्यू में हमने पढ़े हैं, L का वैल्यू, L लेता है वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। तो यहाँ n2 है, एक तो है L इज इक्वल टू 0, एक तो यह वैल्यू, और दूसरा है n-1, 2-1 और 1। तभी तो मैंने यहाँ दो वैल्यूज लिखे L की, 0 और 1। अगर हम 0 में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखेंगे दैट इज ऑल्सो 0। तो स्पिन यहाँ पर भी 1/2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, एंड ऑफ कोर्स -1/2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो अब दूसरा जो क्वांटम, जब व्हेन L इज इक्वल टू 1, M कैन हैव वैल्यूज। आपको याद होना चाहिए, M takes the values from -L through 0 to +L, from -L through 0 to +L। तो यहाँ पर M के वैल्यूज क्या क्या आएंगे? एक आएगा 0 या -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद +1 आएगा, उसके बाद +1 आएगा,
तो ऑफ कोर्स स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यूज इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, +1/2 एंड -1/2। इसमें भी +1/2 -1/2, इसमें भी +1/2 -1/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में आएंगे, इस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोज विल बी, यहाँ पर 2, यहाँ पर और 2 और 2, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में आएंगे, इस शेल में आएंगे, दोज विल बी 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम KLM शेल का देखेंगे। तो यहाँ तक हमने किया है। नाउ इससे आगे M शेल, यहाँ पर ऐसे then this and then there is the lost KLM shell। तो M shell में नेचुरली N का वैल्यू 3 के बराबर आता है। तो L कैन टेक अप द वैल्यूज, एक तो 0 और 1 and 2, 0, 1 and 2। When L is equal to 0, M is also equal to 0, तो S का वैल्यू आएगा +1/2 and -1/2। When L is equal to 1, ये थोड़ा नीचे लिखेंगे हम। When L is equal to 1, M can take up the values from -L through 0 to plus। फिर आएगा 0, फिर आएगा +1। तो अब -1 के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन +1/2 एंड -1/2 होगा। यहाँ पर भी स्पिन +1/2 -1/2, यहाँ पर भी +1/2 -1/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2, तो यहाँ 2 2 4 2 6। तो अभी इसका देखना बाकी है। When L is equal to 2, M can take values from -L through 0 to +L। वो -2, क्योंकि 2 है, -L है -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। तो अब स्पिन का वैल्यू क्या आएगा? +1/2 -1/2, यहाँ पर +1/2 -1/2, यहाँ पर +1/2 -1/2, यहाँ पर +1/2 -1/2, यहाँ पर +1/2 -1/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक तो यहाँ तक जब L is equal to 1, तो यहाँ तक आए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन्स। When L is equal to 1, M has taken 3 values, so naturally there will be 6 electrons. When L is equal to 2, M has taken 5 values, तो इन 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 to 10, टोटल आएंगे 10। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इस M शेल में 2 + 6 + 10 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। So in this way we can calculate the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell, its subshell and orbitals। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, प्लीज रिमेंबर, इसको मैंने ऊपर लिखा, प्लीज रिमेंबर दिस, दैट नंबर ऑफ सबशेल्स इन nth शेल, nth शेल में कितने सबशेल्स होते हैं, which is equal to n। अगर n का वैल्यू 5 है, that means there are 5 subshells। या अगर n का वैल्यू 2 के बराबर आएगा, that means there are 2 subshells। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, अब सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? सबशेल में अगर कोई भी सबशेल
हो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2l प्लस 1, वो 2l प्लस 1 के बराबर होता है। यानी अगर हमारे पास l का वैल्यू हमें पता होगा, देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, क्योंकि l जो है, l गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल। तो नेचुरली हम नो अबाउट ऑर्बिटल्स, अजिमुथल, यस, सबशेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल जब हमें निकालना हो, then we there is a formula that is 12 plus 1. If L is equal to 2, then we have 2 to the 4 plus 1, that means 5 subshells, 5 orbitals in a subshell. If L is equal to 2, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसमें, 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक सबशेल में, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1। यानी l का वैल्यू अगर हमें पता होगा, देन वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth शेल, nth शेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कि एल शेल में निकालना हो कि एल शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो नेचुरली एल शेल में n इज इक्वल टू 2, तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स आएंगे टू व्हेन n इज इक्वल टू 2, दैट इज एल शेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 4 ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, nth शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, दैट इज इक्वल टू 2n square. So this was the information, so please do remember this information for future reference. So I think this is enough for today. We will meet tomorrow inshallah. Have a good day, take care, okay, bye bye.